अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज हम लोग 10th क्लास के दो किताबें आप सब लोग जान रहे हैं, और एक दरक्षा और एक रोशनी। तो आज रोशनी का ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे, और जो बहुत ही अहम होगा, और आप लोग भी मुख्तसर वक्त दिया जाएगा, आप लोग भी जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, सबसे पहला सवाल देखते हैं। हमारे निसाब में कितने अलाकी अदब के अफसाने हैं? तो ये अलाकी यानी ये देखिए, ये कहा जा रहा है कि आपके जो किताब है रोशनी के, उसमें कुल कितने अफसाने हैं, ये समझना है आपको, कुल कितने अफसाने हैं। तो आपको पता है, सबसे पहले हम आपको ये पढ़ा भी चुके हैं और वीडियो मौजूद भी है सब अफसाना का रोशनी का। आप अगर देखना चाहें तो जाके देख सकते हैं। सबसे पहला ध्यान दीजिए, ये सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि सबसे पहला हम बताए थे आपको कौन सा अफसाना है, तो सेकंड हैंड है ना, सेकंड हैंड। उसके बाद है वातुर्क के किनारे, उसके बाद है सूरज का घोड़ा, उसके बाद है अर्जुन अर्जुन अर्जुन, और उसके बाद है एक और अर्जुन के बाद खाली संदूक, खाली संदूक, और उसके बाद है 1 2 3 4 ये 5, एक हुआ अंग्रेजिया बाबू। तो देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 ये 5 ये 6 हो गया। तो आंसर कितना हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, आंसर 6। यानी कितने अफसाने हैं, तो 6। आपको ध्यान रखना है, ये पहला अफसाना सेकंड हैंड है। सेकंड हैंड के लिखने वाले कौन है, तो आपको बताए थे आए वे कौन थे, तो वेक्कम मोहम्मद बशीर। और वातुर के किनारे कौन लिखे हैं, तो पन्ना लाल पटेल। और वातुर के किनारे कौन लिखने वाले हैं, तो पन्ना लाल पटेल। और ये जो है, ये सूरज का घोड़ा कौन लिखे हैं, तो अनंत मूर्ति। और ये अर्जुन कौन लिखे हैं, तो महाश्वेता देवी। खाली संदूक कौन लिखे हैं, तो इंदिरा गोस्वामी। और अंग्रेजिया बाबू तो हरि मोहन झा। तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट और सब याद होना चाहिए। चलिए अब दूसरा हम लोग सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, हिंदी किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो हिंदी किस ज़बान का लफ्ज़ है, आप भी लगाने की कोशिश कीजिए। तो बिल्कुल जो लोग लगा रहे हैं आप, बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी आप लोग जान ही रहे हैं और लगाना भी सही है। तो बिल्कुल ये इसका जवाब होगा फ़ारसी। बिल्कुल सही जवाब होगा, क्या होगा, तो फ़ारसी। चलिए अब सवाल नंबर 3 देखते हैं। हिंदी किस ज़बान से निकली है? तो बिल्कुल आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। हिंदी किस ज़ुबान से निकली है? तो ये खड़ी बोली इसमें आंसर दे रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये खड़ी बोली ना होकर ये हिंदी, अच्छा हिंदी कह रहा किस ज़ुबान से निकला है, सही है। तो हिंदी ये खड़ी बोली से होगा। अगर कहे कि उर्दू किस ज़ुबान से निकला है, तो आपको ध्यान रखना है, ये ब्रज भाषा से उर्दू निकला है, ठीक ना। तो ब्रज भाषा से ही उर्दू निकला है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर हिंदी कह रहा है तो खड़ी बोली होगा सही जवाब। चलिए सवाल नंबर 4 को देखते हैं। तमिलनाडु किस कौन सी नजम तमिलनाडु में कौन सी ज़ुबान बोली जाती है? तो ये आपको आसान से सवाल है, तमिलनाडु में तमिल। तो बिल्कुल आप लोग भी सोच रहे होंगे, तो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सवाल नंबर आगे देखते हैं। उर्दू और हिंदी में क्या रिश्ता है? तो उर्दू और हिंदी में क्या रिश्ता है? तो ये आसान सा सवाल है, उर्दू और हिंदी में क्या रिश्ता है? तो ये माई जाई बहनों का बिल्कुल सही जवाब पहला ही हो जाएगा। आप लोग भी देख ही रहे हैं, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए और सवाल नंबर देखते हैं 6। सवाल नंबर 6 है, उर्दू किस तहज़ीब की ज़ुबान है? तो उर्दू किस तहज़ीब का ज़ुबान है? तो बिल्कुल ये किस तहज़ीब का ज़ुबान है, ये मुश्तरका। ये मुश्तरका के माने क्या होता है, मिलाने जुलाने वाली, शिरकत कराने वाली। ये तो बिल्कुल सही जवाब है, हर जगह मिलाना जुलाना। तो ये उर्दू किस तहज़ीब है, मुश्तरका, मुश्तरका की तहज़ीब। तेलुगु किस सूबा की ज़ुबान है? तेलुगु किस सूबा की ज़ुबान है? तो बिल्कुल आप भी जवाब देने की कोशिश कीजिए। तेलुगु किस सूबा की ज़ुबान है? तो बिल्कुल आप लोग भी जवाब दीजिए। तो बिल्कुल जो लोग लगा रहे हैं क्या, आंध्र प्रदेश, उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अफसाना सेकंड हैंड किसका लिखा हुआ है? हम बताएं आपको, शुरू में ही सब आपको बताएं किसका लिखा हुआ है। तो ये अफसाना सेकंड हैंड किसका लिखा हुआ है? तो ये हरि मोहन झा, अंग्रेजिया बाबू जो है सेकंड हैंड कह रहा है ना। तो सेकंड हैंड आपको बताया तो ना, एकम मोहम्मद बशीर। बिल्कुल सही जवाब हो जाए, एकम मोहम्मद बशीर। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एकम मोहम्मद बशीर, यानी सेकंड हैंड कह रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 9, उर्दू किस ज़बान से निकली है? उर्दू तो बिल्कुल ये फ़ारसी से है। तो इनका सही जवाब हो जाएगा फ़ारसी। चलिए आगे देखते हैं। उर्दू किस ज़बान से निकली है? तो उर्दू किस ज़ुबान से निकली है? तो ये फ़ारसी नहीं होगा, बल्कि ये खड़ी बोली होना चाहिए। उर्दू कह रहा है यहाँ, तो उर्दू बिल्कुल किस ज़बान से निकली है? तो खड़ी बोली से। चलिए महाश्वेता देवी का कौन सा अफसाना है? महाश्वेता देवी का भी शुरू में ही आपको बताए थे अच्छी तरह से। तो महाश्वेता देवी कौन सा है? तो ये अर्जुन है, बिल्कुल सही जवाब।
चलिए सवाल नंबर आगे देखते हैं। वातुर के किनारे किस ज़बान का अफसाना है? वातुर के किनारे, ये बिल्कुल जो लोग लगाएंगे क्या, गुजराती, उनका बिल्कुल सही जवाब है। वातुर क्या है? तो वातुर के माना भी आपको पढ़ाने के दौरान बताए थे। वातुर के माना नदी। चलिए सवाल नंबर, वातुर नदी किस सूबा में बहती है? यानी वातुर की नदी जो है किस में है? तो आपको याद होगा, बताए भी थे, तो ये गुजरात हो जाएगा सही जवाब। चलिए कहानी अर्जुन में किसका नाम है? कहानी अर्जुन में अर्जुन किसका नाम है? ये सही सवाल है कि कहानी अर्जुन में किसका नाम अर्जुन है। तो किसका नाम अर्जुन है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा दरख्त। चलिए सवाल आगे देखते हैं। इंसान किस ज़बान की नज़्म है? इंसान किस ज़बान का नज़्म, मैंने कह रहा है जो इंसान आपके निसाब में नज़्म शामिल है वो किस ज़ुबान में है? तो आप लोग भी टिक लगाइए, तो ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? तेलुगु। चलिए आगे देखते हैं। सच्चिदानंद की कौन सी नज़्म है? सच्चिदानंद माने कौन सी नज़्म लिखे हैं? तो बिल्कुल सही जवाब जो लोग लगा रहे हैं। सच्चिदानंद क्या लिखे हैं? तो वो हम मुलाकात के सच्चिदानंद, तो के सच्चिदानंद नहीं दिया है तो मुलाकात करने चल जाना है, ये सही है। चलिए आगे देखते हैं। वह मुलाकात बताए भी। तो अमृता प्रीतम किस जुबान, अरे अमृता प्रीतम जो है किस जबान के शायर हैं? तो अमृता प्रीतम आप लोग भी लगाइए किस जुबान का शायर है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये पंजाबी। मराठी शायरी के पहले शायर कौन है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा मुकुंदराज। चलिए आगे देखते हैं। गोपीनाथ किस अफसाना किरदार है? तो आपको बताए थे गोपीनाथ किस अफसाना किरदार है, तो ये सेकंड हैंड। और गोपीनाथ जो है ये क्या था? तो एडिटर था, यानी सहाफ़ी। इसके घर एक लड़की आती है जिसका नाम रहता है शारदा, ये सब याद होगा आप लोगों को। सवाल, अफसाना खाली संदूक किसका किसका अफसाना है? तो अभी शुरू में ही सब आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताएं। खाली संदूक इंदिरा गोस्वामी, खाली बक्सा से आपको ट्रिक भी बताए हैं। चलिए आगे देखते हैं। हरिमोहन झा कौन सा अफसाना है? अभी लगले उल्टा सीधा यही करके दे रहा है, तो आपको ज़्यादा नहीं करना है अंग्रेजी बाबू। चलिए इनमें से सीताकांत महापात्रा कौन नज़म है? तो सीताकांत महापात्रा के कौन नज़म है? तो बारिश की एक सुबह, बिल्कुल सही जवाब होगा बारिश की एक सुबह। सवाज का घोड़ा किस जबान की कहानी है? सवाज नहीं होगा यहाँ, सूरज होना चाहिए, सूरज। ये सूरज होगा, सूरज। यह बताए भी सूरज का घोड़ा होगा, तो बिल्कुल सूरज का घोड़ा किस जबान का है? तो आपको बताए थे कन्नड़ होना चाहिए। आप लोग भी बताइए, तो देखिए सही जवाब बिल्कुल है यानी कन्नड़। चलिए आगे देखते हैं। पंजाबी अदब की तारीख को कितने वार में बांटा गया है? मैंने कितने अदवार होना चाहिए, कितने अदवार में बांटा गया? तो ये सही जवाब होगा 4। चलिए आगे देखते हैं। मलयालम किस रियासत की ज़ुबान है? तो मलयालम, बिल्कुल मलयालम कहाँ बोली जाती है? तो केरल में। चलिए आगे देखते हैं। कर्नाटक की ज़ुबान, तो अभी बताए कर्नाटक में कौन ज़ुबान? कन्नड़। ये सूरज का घोड़ा जो था। तरदोई कहाँ रहती थी? तरदोई आपको बताए थे, ये तरदोई झोंपड़ी में रहती थी। और फिर कहाँ सोती थी? तो आपको याद है खाली संदूक था, ये आपको याद होना चाहिए। वातुर के किनारे किस ज़बान की कहानी है? तो वातुर के किनारे उस समय भी आया था, तो ये सही जवाब हो जाएगा गुजराती। चलिए आखिरी सवाल है। हमारे निसाब में कितने इलाके के ज़ुबानों की नज़में हैं? तो देखिए वो कह रहा था अफसाना, ये कह रहा था नज़में, तो आप गिनेंगे नज़में जब इंसान, दिए, वह मुलाकात, ये सब जो था ना, ये नज़म है, आप जाकर गिन लीजिएगा। अब इतना वक्त तो नहीं है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा 5। तो बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।